ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। तो लास्ट टाइम मैंने आपको डायरेक्टरी का हायरार्कियल स्ट्रक्चर बता दिया था, उसमें किसी कुछ पूछना है? क्लियर है सब? नेक्स्ट पे आते हैं। फाइल क्रिएट करने का बता रहा था। हाँ, तो मैंने आपको टच बता दिया था, कैट के बता दिए थे, मल्टीपल फाइल्स की सब चीज़ें। अब आज शुरू होना था हमारा कॉपी, कि अगर हमने कोई फाइल बनाई है तो उसे कॉपी कैसे करेंगे। ओके, तो उसको शुरू करते हैं आज हम। चैप्टर 28, सॉरी पेज 28। अभी देखिए मेरे पास, जैसे हमको पता है कि ls करने पे लिस्टिंग होती है फाइल की, और ls माइनस l करने पे लॉन्ग लिस्टिंग होती है। अभी मेरे पास में ये फाइलें पड़ी हैं, मुझे कॉपी करनी है फाइल, क्योंकि अभी क्या कर रहा था मैं, ब्लैंक फाइलें बना रहा था, नई फाइल है। अभी कोई पहले से ही फाइल पड़ी है और उसकी कॉपी करनी है एक और। कॉपी समझते हैं ना, जैसे जेरोक्स होती है, कॉपी हो गई, तो cp कमांड है उसके लिए, cp फॉर कॉपी। तो आपने कॉपी क्या करनी है, फाइल का नाम लिखिए, वो फाइल जिसको कॉपी करनी है f1 फाइल है, उसका मैं एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ। और मान लो मैंने सेम फाइल का नाम जिस नाम से बनाना चाहता हूँ वो भी मैंने सेम रख दिया, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने बोला कि ये फाइलें सेम है, तो सेम नाम से फाइल की कॉपी नहीं बनती है ना, नाम दूसरा रखना पड़ेगा। कहाँ पर बनती है सेम नाम की फाइल? दूसरे फोल्डर में। जिस फोल्डर में आप हैं उस फोल्डर में एक ही नाम की दो बना सकते हैं क्या आप? है ना, दूसरे फोल्डर में बना सकते हैं। वो फोल्डर दूसरा कोई कहीं भी हो सकता है, आपके फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो सकता है, आपके फोल्डर के ऊपर फोल्डर हो सकता है, बट सेम फोल्डर में नहीं होगी। तो अभी मैं दूसरा नाम दूंगा कि चलो F9 के नाम से बना लेते हैं, F9। तो अभी कुछ एरर नहीं आई। अब हम ls माइनस l करके देखेंगे तो देखिए, पहले F8 के बाद में F9 फाइल नहीं थी, अभी मैंने जब लिस्टिंग करी तो ये बन गई F9। अब मान लो एक फाइल है ये F8, इसका कुछ साइज भी है 106 बाइट, इसकी कॉपी बनाते हैं। तो आप देखेंगे जब मैं ls माइनस l करूंगा तो देखो उसका F8 का और F8 और क्या बनाया मैंने, F10। अरे मैंने F1 कर दिया, सॉरी, तभी कह रहा हूँ यार F10 जो है उसका साइज 0 क्यों है? F8 लेनी थी, अब F11 बना लेते हैं। देखो 8 का साइज था 106 बाइट और F11 106 बाइट, सेम। अब एक चीज़ और है, अगर सेम है तो फाइल का नाम चलो आपने रख दिया, फाइल का साइज सेम हो जाएगा, कंटेंट अंदर का सेम होगा, बट जब फाइल का टाइम भी सेम हो रहा है क्या? जब आपने कॉपी करनी है, म्यूट करो, ठीक है, जब आपने कॉपी बनाई उस टाइम पे, क्योंकि नई फाइल बनी है ना डिस्क पे, तो उसका टाइम तब का आता है, याद रहेगा। अब एक चीज़ और है, एक तो टाइम हो गया आपका, हाँ, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि यार टाइम वाइम सब प्रिजर्व रखे, सेम रखे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, -p ls माइनस l करो, F8 देखो और F12 देखना। 15 मार्च 15 बजे 3 बजे, अभी आज ही बनाइए, F12 अभी बनाइए ना, इसका टाइम देखो, सब कुछ पुराना है। तो -p फॉर प्रिजर्व, व्हाट प्रिजर्व, परमिशंस एंड ऑल, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो cp समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम आगे आते हैं कि मुझे दो फाइलें कॉपी करनी है और एक फोल्डर में कॉपी करनी है। अभी तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हमने बताया कि फोल्डर कैसे बनता है, बताया था, mkdir से बना लेते हैं। देखो यहाँ पे सब फाइल ही फाइल हैं, फोल्डर नहीं है। एक फोल्डर बनाओ mkdir, एक टेस्ट के नाम से फोल्डर बनाया, फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी, ls माइनस l करो, ये डायरेक्टरी बन गई टेस्ट, उसका कलर है ब्लू, क्योंकि इस पे एग्जीक्यूट परमिशन है। अब ये परमिशन वगैरह क्या होती है आगे पढ़ाएंगे वहाँ। तो एक फोल्डर बना लिया फिलहाल, इस फोल्डर में अगर तुमने ls माइनस l और फोल्डर का नाम दिया, अंदर कुछ नहीं है, टोटल 0। अब मुझे दो फाइलें, तीन फाइलें, सोचता है एक फाइल उठा के यहाँ डालना है फोल्डर में, तो मैं क्या करूँगा, cp फाइल का नाम f1.txt टेस्ट, ठीक है, एंटर करा,
तो F1 फाइल कॉपी हो जाएगी टेस्ट में, तो F1 रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि कॉपी हो रही है। ठीक है, अब ls-l करो, जो पहले कुछ नहीं था, अभी एक फाइल वहां दिखा रहा है कि F1 वाली फाइल कॉपी हो गई। बताओ उसमें कुछ पूछना है? अब आपको दो फाइलें कॉपी करनी है, अभी एक कर रहे थे, आपको मल्टीपल फाइलें करनी है, तो क्या करेंगे आप? जैसे आपको ना इस बार F2, F3, F4 ये 3-4 फाइलें लेनी है और उठा के टेस्ट में डालनी है, और अब आप टेस्ट देखिए हो गई कॉपी। अगर आपने दोबारा सेम चला दी वो ओवरराइट टाइप, ठीक है। तो उस तरह से क्या करते हैं हम लोग, फाइल को कॉपी करते हैं, मल्टीपल फाइल्स को सेम फोल्डर में, किसी और फोल्डर में, जहां पर भी करना चाहें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर इसने क्या लिखा है, cp letter.a letter.b के दो फाइलें हैं जिनको कॉपी करा रहा है। एक लेटर्स करके एक डायरेक्टरी है, उसमें कॉपी करा रहा है। वरना क्या दो फाइलें तीसरी वाली फाइल में कॉपी हो सकती है क्या? एक फाइल कॉपी ऐसे कैसे हो जाएगी? डायरेक्टरी के अंदर जा रही है, तो ये डायरेक्टरी है। अब इसमें एक दे रखा है पाथ के साथ। देखिए दो तरीके के पाथ होते हैं, ये पाथ समझ लीजिए। पाथ क्या होता है? एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ, है ना। सबसे पहले मैं आपको रिलेटिव पाथ बता देता हूँ। जैसे ls-l कर रहे थे आप, यहाँ पे जो ये फोल्डर पड़ा है टेस्ट फोल्डर, इसके अंदर आप जो भी फाइलें कॉपी कर रहे हैं, हो सकता है टेस्ट के अंदर एक और फोल्डर पड़ा हो, उसके अंदर भी एक और फोल्डर पड़ा हो। तो अगर आपको उसके अंदर जाना है टेस्ट में, तो आपने ऐसे करके दे दिया। आपके करंट फोल्डर से जो भी एसोसिएट होता है फोल्डर, वो पाथ कहलाता है रिलेटिव पाथ। क्या समझा? आपके फोल्डर से एसोसिएट फोल्डर जो है वो तो हो गया आपका रिलेटिव पाथ। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ क्या है कि एक कमांड बताई थी मैंने आपको, pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप कहाँ काम कर रहे हैं? तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो अब देखो उसमें ये पाथ क्या है कि स्लैश होम फोल्डर बना हुआ है, रूट के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है होम, उसमें एक फोल्डर है इमरान यूजर के नाम का, उसके अंदर डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना रखा है हमने यूनिक्स नोट्स, और उसके अंदर बैच 12 के नाम से एक फोल्डर है। तो ये जो पूरा पाथ विच स्टार्ट विद द स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, इट इज एब्सोल्यूट पाथ। और वो वाला पाथ जो कि स्लैश से स्टार्ट नहीं होता वो रिलेटिव पाथ है। वो पाथ जो स्लैश से स्टार्ट होता है वो एब्सोल्यूट पाथ है। ये चीज लिख लो किताब में कि पाथ जो कि स्टार्ट होता है फॉरवर्ड स्लैश से, उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। पहले ये लिख लो, ठीक है। पाथ विच इज स्टार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड स्लैश कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। ओके, और इसका अपोजिट लिखो, पाथ विच डज नॉट स्टार्ट विद स्लैश कॉल्ड रिलेटिव पाथ, डज नॉट स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश इसे बोलते हैं जो मैंने लिखा है, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। पाथ विच डज नॉट स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश कॉल्ड relative. Start with slash is absolute path, does not start with, this is relative path. नहीं, रूट के लिए नहीं है, बट वो बताता है एक्चुअल लोकेशन की कहाँ से फोल्डर बनते हुए आ रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं। बट वो रूट से ही शुरुआत होती है। हर फोल्डर की जो मेन फोल्डर की जो ब्रांच शुरू हुई है वो हुई तो स्लैश से है ना। आपको दिखाया था ना मैंने, जैसे ls करके दिखाया था मैंने कि सारे फोल्डर बने यहीं पर ही हैं, सबके अपने अपने रोल हैं। मैंने आपको चैप्टर उसमें 1 में, अभी 2 में ही समझाया था ना, लास्ट वीडियो में। तो इसलिए वो बता रहा है एक्चुअल है। कैसे? टिल्ड, हाँ टिल्ड साइन से, बट टिल्ड का अभी बताऊंगा, अभी आगे यूज आएगा। अभी बता दिया तो वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी स्लैश समझ में आ गया और विदाउट स्लैश समझ में आ गया। ये इन्होंने शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जाएंगे ls से नहीं, ls से तो आप ये देख रहे हो कि उस फोल्डर के अंदर क्या है, cd आपको डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd उसमें चले जाएंगे। हाँ, मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास आपको जाना है के अंदर सब डायरेक्टरी है, उसके अंदर मुझे एक साथ शो करनी है,
शो करनी है, ओके, तो फिर ls और तुमने मान लो होम लिया, होम में क्या पड़ा है, तो उसने बोला होम में ये पड़ा है। फिर तुमने बोला अच्छा इमरान में क्या पड़ा है, उसने बोला ये सब पड़ा है, बहुत सारी फोल्डर्स पड़े हैं, फाइलें पड़ी हैं। अब वो तुम्हें चूज करना है कि कौन से वाले फोल्डर में तुम्हें जाना है, फिर cd करके तुम वैसे ही जाओगे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कर रहा है, यूजर USR A16 चैप्टर 1 के नाम से एक फाइल पड़ी है, वो फाइल कॉपी कर रहा है किसी और लोकेशन पे, है खुद और कहीं लोकेशन पे, उठा रहा है कहीं से और डाल कहीं और रहा है। जैसे मैं कहाँ पर हूँ, मैं बैच 12 में हूँ, मुझे फाइल उठानी है, मान लो डेस्कटॉप पे कोई फाइल पड़ी है और डालनी है कहीं और, ठीक है, तो जैसे cp होम इमरान, मैंने बोला डेस्कटॉप है, वहाँ पे मान लो एक फाइल पड़ी है, कौन सी फाइल है, मान लो ये वाली एक फाइल पड़ी है आमिर वॉचेस, ठीक है, ये फाइल है PNG, मतलब एक छोटा फोटो है, इसको फोटो हो चाहे कुछ भी हो, फाइल ही, हमारे यहाँ पे लिनक्स में फाइल ही बोलते हैं सब। तो ये फाइल उठानी है मुझे और कहीं और डालनी है, पड़ी कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे, और डालनी कहीं और है, तो होम इमरान और एक डाउनलोड के नाम से एक फोल्डर है मेरा, उस पर डालनी है। मैं हूँ कहीं और, उठाई कहीं से और डाली कहीं, वो अपने आप लग जाएगा। वो जो बैक स्लैश लगाए ना वो स्पेस की वजह से लगा, और वो जब अपने आप लग जाता है, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे लगता है। तो आप पहले समझ लो, मेरी लोकेशन यहाँ है, मैंने जहाँ फाइल पड़ी है उसकी लोकेशन दी विद फाइल नेम, और कहीं और डालनी है मैंने, तो जहाँ डालनी है उसका पाथ दे दूंगा मैं। अब सोचो कि लोकेशन कहीं और थी फाइल उठाने की, और मुझे डालना जो मेरे यहाँ करंट फोल्डर है उसमें डालना है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ना कि पूरा पाथ फिर दोबारा से दूँ। तो मैं एक शॉर्टकट क्या कर सकता हूँ कि भाई ये जो आमिर वॉचेस है इसको उठा के मेरे फोल्डर के अंदर, मेरे लोकेशन पे टेस्ट के नाम से फोल्डर है वहाँ डालनी है। तो देखो मैंने कुछ स्लैश नहीं दिया, ठीक है, चेक करो टेस्ट में इस नाम से आ गया कि नहीं, आ गई। क्या करा मैंने, वो जो आमिर वॉचेस करके फाइल थी, स्पेस देके उस फोल्डर का नाम दे दिया, पहला तरीका। हाँ, फुल पाथ नहीं दिया आपने क्योंकि आपके फोल्डर में ही पड़ा था, तो आपको बस फोल्डर का नाम दे दिया, ये है रिलेटिव पाथ, और पहले वाला पाथ कौन सा है, एब्सोल्यूट पाथ, स्लैश से स्टार्ट हो रहा है। अब मान लो कि ये टेस्ट करके फोल्डर है, ये यहाँ पड़ा है, आपको टेस्ट फोल्डर में नहीं भेजना है, अपनी जिस लोकेशन पे हो आप, मैं कहाँ पर था बैच 12 में, यहीं लेना है, तो फिर मैं डॉट लगा दूंगा खाली। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, जिस फोल्डर में आप हो, जिस फोल्डर में आप हो, दिस इज डॉट। तो देखो डॉट कर दिया, अब ls मैंने सेल कर लो, ये आ गई, अपने ही फोल्डर में आ गई। फिर उसके बाद जो मैं टेस्ट फोल्डर में कर रहा हूँ या अपनी लोकेशन में कर रहा हूँ, तो मैं अगर एब्सोल्यूट पाथ दे दूँ तो नहीं होगा, तो अभी तो हो जाएगा। तो मैंने ये कॉपी करा ऊपर वाला पाथ और उठा के पेस्ट कर दिया, एंटर मारा, ls करा, वो पहले से ही फाइल थी तो मतलब दोबारा से उसने राइट मार दिया। तो देखो मैंने आपको क्या क्या तरीके बताए वो आप देख लो, हिस्ट्री कमांड से आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चलाया। तो दिख रहा है पीछे तक, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये कमांड चलाइए, देखिए मैंने यहाँ पे कहीं से उठाई और कहीं और डाउनलोड फोल्डर में डाली, फिर मैंने वाइट फाइल उठाई और करंट फोल्डर में ही जो टेस्ट फोल्डर बना था वो दे दिया रिलेटिव पाथ। ये फाइल मैंने कहीं और से उठाई, डॉट कर दिया करंट फोल्डर, करंट डायरेक्टरी। ये फाइल मैंने जहाँ से भी उठाई कहीं और भेजना है उस लोकेशन में, और हो सकता है अपनी लोकेशन में भेजना हो तो पूरा पाथ दे दो। अब आपकी चॉइस है, डॉट लगाना सही है आपके लिए या पूरा लोकेशन देना सही है, ये आपको देखना है। क्योंकि इसमें एक काम करने के बहुत तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे। अगर आपने कुछ भी काम कर रहे हो तो आप कमांड चला रहे हो, कुछ भी काम करने मतलब कमांड चलाना। अब अगर कमांड कुछ पाथ से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे फाइल कॉपी करना, उसके लिए लोकेशन चाहिए, फाइल का नाम चाहिए, तो जो फाइल से रिलेटेड कमांड्स हैं वो ऑब्वियसली वो कंसिडर करेंगे कि आप जिस डायरेक्टरी के अंदर हो वहीं फाइल पड़ी है,
जब तक कि आप पाथ ना डिफाइन करो। करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर। अभी हम सब डायरेक्टरी में सपोज दैट हम मेरी डायरेक्टरी है यूनिक्स नाम की, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है मेरे नाम की। तो सर मैं अभी वहाँ पे हूँ और मैं डेस्कटॉप से फाइल उठा रहा हूँ, तो डॉट साइन डॉट लगा दूँ तो मैं अपनी एक फोल्डर में जा सकता हूँ। तुम जहाँ पर हो जी सर, वहीं पर ही लेके आ रहे हो। कहाँ से ला रहे हो वो तो तुमने बता दिया। जी सर, जहाँ लाना है तो जिस फोल्डर में हो pwd कमांड चला के चेक कर लो, उसी फोल्डर में फाइल आ जाएगी। डॉट मीन्स दिस, ठीक है। एक होता है डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी डॉट डबल डॉट पेरेंट डायरेक्टरी। क्या मतलब हुआ पेरेंट डायरेक्टरी? cd कमांड है, सिंगल डॉट कर दिया मैंने, मीन करंट डायरेक्टरी चल गई। pwd चलाओ, उसी में ही हूँ, कितनी बार भी cd डॉट कर दूं रहूंगा तो उसमें ही ना, करंट डायरेक्टरी है। बट मैं अगर डबल डॉट कर दूं और pwd चलाऊं तो मैं एक डायरेक्टरी बाहर आ गया। एक डायरेक्टरी बाहर, डबल डॉट मीन्स एक पेरेंट है, डबल डॉट मीन्स पेरेंट डायरेक्टरी, सिंगल डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी। दो डायरेक्टरी बाहर आ गया। अब फिर दोबारा डबल डॉट कर दिए, ठीक है। pwd चला और बाहर आ गया, एक स्टेप आउट। फिर डबल डॉट कर दी cd करके, फिर pwd करा, एक स्टेप बाहर। अब तुम कितनी बार भी चला लो, स्लैश से बाहर कहाँ जाओगे? रूट से ही स्टार्ट होता है। तो समझ में आ रहा है? अब मान लो cd करके मैं वापस अपने पाथ पे आ गया। अब cd मुझे दो डायरेक्टरी बाहर जाना है, तो मैं कैसे करूंगा? डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट pwd करके चेक करो, दो डायरेक्टरी बाहर, दो पेरेंट डायरेक्टरी बाहर आ गया, ठीक है। अब टीवी में आपने ये रिमोट में बटन देखा है ना, एक बटन होता है बैक, बैक करते रहो, जिस चैनल में थे लास्ट टाइम उसमें चले जाओगे, वहां से बैक मारो, फिर जिसमें थे उसमें चले जाओगे, ये चलता रहेगा। ऐसे इसमें भी, हाँ इसमें भी बटन है, वो क्या है, सॉरी हाइफन, सही है। ये जो हाइफन साइन है इसको हाइफन भी बोलते हैं, डैश बोल लो, जो भी समझ में आए आपके। एंटर मारो, जिसमें थे आप उसी में आ जाएगा। फिर तुमने कर दिया वापस, अब यही चलता रहेगा, देख रहे हो यही चल रहा है, वापस आना जाना चल रहा है बस। ये कब यूज होता है कि आपने बहुत कहीं फोल्डर में अंदर थे, आपने शॉर्टकट से कहीं बाहर आए, फिर आपको दोबारा जाना तो लिखना पड़ेगा पूरा पाथ। आपने cd हाइफन कर दिया, जहां लास्ट में थे ओल्ड pwd वहीं चले जाओगे। समझ में आ गया? फिर एक मुझे अभी जगदीश ने बताया क्या कि टिल्ड होता है, टिल्ड साइन, इसको क्या बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है TILDE, टिल्ड। टिल्ड साइन का मतलब जैसे cd है, देखो मैं भी हूँ कहाँ, रुक जाओ, cd हाइफन, मैं बैच 12 में वापस आ गया। टिल्ड का मतलब क्या होता है? cd टिल्ड, एंटर करा, होम डायरेक्टरी, सॉरी होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी हमारी क्या होती है? स्लैश होम फोल्डर के अंदर मल्टीपल यूजर बने होते हैं, वो यूजर की जो डायरेक्टरी होती है वो हमारी डायरेक्टरी है, दिस इज होम डायरेक्टरी। मैं इस होम डायरेक्टरी के अंदर ही सारे फोल्डर्स होते हैं और हर फोल्डर के हिसाब से मैं काम करता हूँ। क्या फोल्डर होंगे? स्लैश होम स्लैश इमरान, भर के फोल्डर हैं, भर के फाइल पड़ी है मेरे पास। इसमें डेस्कटॉप फोल्डर भी होगा, डाउनलोड फोल्डर भी होगा, म्यूजिक भी है आपका। जैसे विंडो आप देखा है, विंडो पे यूजर बनता है आपका, सब फोल्डर्स होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स आपके लेफ्ट साइड में, सही है। ऐसे इसमें भी है, हर यूजर का अपने डिफॉल्ट फोल्डर्स हैं। आ रहा है कुछ समझ में? हमने क्या सीखा? cd हाइफन, cd टिल्ड, टिल्ड मीन्स होम डायरेक्टरी, हाइफन एक डायरेक्टरी बाहर मतलब जस्ट बैक, cd हाइफन हाइफन। अब यहाँ पर अगर 4 फोल्डर पीछे जाना है तो ऐसे ही 4 बार करोगे आप, ठीक है। उसके बाद में कॉपी समझ में आ गया, और cd डॉट करंट डायरेक्टरी, उसमें करंट में ही रहोगे। तो इसीलिए जब भी कॉपी करते हैं डॉट लगा दिया करंट डायरेक्टरी, डॉट नहीं लगा रहे हो तो पूरा पाथ दे दो, पूरा पाथ नहीं लगा रहे हो फोल्डर का नाम दे दो। तो बहुत तरीके हैं काम करने के, आपको चॉइस करना है कि आपको क्या इजी है। दूसरी बात, आपको ना कॉपी करना है। कॉपी, कॉपी क्या है मतलब सिलेक्शन, ये सिलेक्शन, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है, तो आप कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। मैं कर्सर यहाँ ले गया, मैंने ये राइट साइन दबा रखा है, और जहाँ पर भी खींचूंगा ये चलेगा ना, ऐसे सेलेक्ट होता है, देख लो ऊपर नीचे कर्सर जहाँ करूँगा वो सेलेक्ट होगा हिस्सा। तो मान लो मैंने यहाँ तक नोट्स तक सिलेक्ट कर लिया, अब इसको कॉपी करना है मुझे,
तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है विंडो में और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। कमांड लाइन में कंट्रोल कैपिटल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल कैपिटल वी से पेस्ट होता है। तो कंट्रोल कैपिटल वी कैसे आए, सी कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के। तो कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, देखो वो उतना सा जितना मैंने सेलेक्ट किया था पेस्ट हो गया, वरना पूरा लिखना पड़ेगा ना मुझको। आया वो समझ में? कंट्रोल सी से कॉपी होता है ना, वी से पेस्ट होता है, इसमें कैपिटल सी और कैपिटल वी से कॉपी पेस्ट होता है। कमांड लाइन की बात कर रहा हूँ खाली। अगर एक्सेल यहाँ पे खोली तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी ही चलना है, सिर्फ कमांड लाइन। कैपिटल वी से पेस्ट कैपिटल सी से। अब तुम ये मत करना कि कैप्स ऑन कर दिया, लो कर दिया मैंने कैपिटल, अब पता नहीं होगा नहीं होगा कैपिटल से, इसलिए शिफ्ट दबा के करना है। जैसे मान लो मैंने इमरान तक सेलेक्ट कर रखा है, कैप्स लॉक ऑन कर दिया, कैपिटल लेटर में हो गया होगा, कंट्रोल सी करूं तो मतलब नहीं है, शिफ्ट दबा के करना है, मतलब कंट्रोल शिफ्ट सी कंट्रोल शिफ्ट वी। नहीं तो फिर एक बटन और है, इंसर्ट बटन सबके पास होता है कीबोर्ड में, इंसर्ट, खाली इंसर्ट दबाओगे, एक मिनट, शिफ्ट से होता है क्या, हाँ शिफ्ट इंसर्ट, उससे भी पेस्ट हो जाता है। शिफ्ट बटन दबा के अगर आपने कॉपी कर रखा है तो शिफ्ट इंसर्ट बटन पेस्ट हो जाए, देखो हो रहा है पेस्ट। सर इसमें जो सॉफ्ट मतलब जो कीज है हमारी अपर केसेस में होती है, विंडोज में लोअर केसेस में, जैसे अभी आपने बोला कि कंट्रोल बी सी तो हो जाता है, इसमें स्मॉल में भी होता है, कैपिटल भी होता है, बट जैसे मैंने तुम खुद सोचो, मैंने बोला ना एक्सेल खोलोगे तो उसमें कैपिटल से नहीं होगा, बट लिनक्स टर्मिनल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टर्मिनल की, वरना अगर मैं बोलूँ सब में ऐसा होता है तो मैं गलत हो जाऊंगा। ठीक है, सिर्फ टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। ओनली तो टर्मिनल पे अपर केसेस में होगा। हाँ अपर केसेस में कह लो, बट होगा शिफ्ट से, ये समझ लो तुम, क्योंकि अपर केस करने के बाद भी कहाँ हुआ, शिफ्ट बटन दबा के होगा। ठीक है, CD डॉट CD हाइफन और CD टिल्ड, समझ में आ गया सब? चलो करते करते आएगा। तो ये कॉपी समझ में आ गया, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है ना? अब आ जाइए इसमें आगे, आप कॉपी करना सीख गए हैं, लेकिन इसमें कॉपी डायरेक्टरी का बताया ही नहीं है शायद, वो तो आगे बताएं, बताया आगे है तो चलो फिर आगे करेंगे, यहीं कर लें, यहीं कर लेते हैं, कॉपी चल रही है ना अभी तो उसके यहीं कर लेते हैं। अभी मान लो फाइल कॉपी करनी, अगर आपको डायरेक्टरी कॉपी करनी हो सकता है ना ज़रूरत कि डायरेक्टरी कॉपी करनी है मुझे, उसके लिए भी CPDIR लगेगी। CP में -R ऑप्शन लगता है, R फॉर -R, रिकर्सिव मीन्स डायरेक्टरी, उसके अंदर की डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज सब कुछ, ठीक है R। तो मान लो टेस्ट मैंने लिखा, टेस्ट, और उसके आगे किस नाम से करना है आपको, test1 के नाम से मैंने कॉपी करना है फोल्डर को, एंटर मारा। अभी ls करो, टेस्ट के नाम से तो बनी हुई थी, test1 के नाम से अभी बन गई, क्या कमांड चलाई, -R फॉर रिकर्सिव, डायरेक्टरी उसके अंदर भी डायरेक्टरी, फोल्डर उसके अंदर सब फोल्डर्स, सारे कॉपी कर दे, पूरा एज इट इज कंटेंट कॉपी कर देगा डायरेक्टरी का। अब मान लो तुमने -R नहीं लगाया इन केस, और तुम कॉपी करने चल दिए डायरेक्टरी को, क्या एरर देगा आपको, -R नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी टेस्ट, छोड़ रहा है वो डायरेक्टरी, नहीं कर रहा कॉपी, क्योंकि आपने -R ऑप्शन स्पेसिफाई नहीं किया है। नहीं तो अभी इन्होंने चेंज कर दिया है इसका मैसेज, वरना पहले लिख के आता था इज ए डायरेक्टरी, दिस इज ए डायरेक्टरी, कॉपी नहीं करने देगा, अभी मैसेज चेंज कर दिया इन्होंने 8 वर्जन में। क्लियर? ओके, तो ये बहुत छोटा सा था। CP आपको डायरेक्टरी करना है तो ऐसे करेंगे, CP चाहे फाइल करें चाहे कॉपी करें, डायरेक्टरी -R ऑप्शन का मतलब रिकर्सिव, -P का मतलब चाहे फाइल पे लगाएं चाहे डायरेक्टरी पे लगाएं, सेम। कैपिटल R से भी हो जाता है, स्मॉल r कैपिटल R दोनों से हो जाएगा। अब आती है फाइल रिमूव करना, सही है भाई? अब ये जो फाइल आपने बनाई है, यहाँ पे कुछ फाइलें ब्लैंक हैं, मैं उन्हें रिमूव करूंगा, तो उसके लिए कमांड है RM फॉर रिमूव। अब f1.txt फाइल, हर कमांड के बाद स्पेस देना है, बताया था आपको, आपने एंटर मार दिया, डिलीट हो गई या नहीं हुई देखते हैं। पहले F1 थी, अब नीचे से दोबारा कमांड चलाई, F1 दिख रही है, F3, F1 गायब, क्लियर? अब क्या इसको रिकवर कर सकते हो अगर डिलीट हो गई तो?
अगर आपने यूनिक्स में कमांड लाइन से कोई भी फाइल डिलीट करी तो रिकवरेबल नहीं है, पहले समझ लेना अच्छे से। इसीलिए डिलीट करने से पहले 10 बार सोच लेना कि आप डिलीट कर रहे हो, कहीं कौन सी फाइल डिलीट मार रहे हो। पता चला कुछ आपकी लैपटॉप की कन्फिगरेशन फाइल थी, वही उड़ा दी, तो बहुत सोच समझ के। तो अगर आपने फोल्डर से किया, फॉर एग्जांपल ये एक मिनट बैश 12, इसमें F3 करके फाइल पड़ी है ना, इसको मैंने डिलीट करा डिलीट बटन से। अभी मेरे पास तो ऑप्शन है कि मैं इसको अंडू करके ले आऊँ, क्योंकि वो रिसाइकल बिन में पड़ी है एक्चुअली, ट्रैश। तो देखो यहाँ आ गई, यहाँ आके मैं रिस्टोर कर दूंगा तो ये वापस चली जाएगी। रिस्टोर मतलब जहाँ से डिलीट होके आई थी वहाँ चली जाए, तो चली गई। देखो ये आ गई वापस F3। लेकिन कमांड लाइन से करी तो नहीं आएगी, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जहाँ से आपको परमानेंट डिलीट करनी है ना, परमानेंट कि ट्रैश में ना जाए, शिफ्ट दबा के डिलीट बटन। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल परमानेंटली? यस। अब नहीं जाएगी वहाँ, ठीक है। और कमांड लाइन से तो कोई मतलब ही नहीं है, गई तो गई, यहाँ कोई परमानेंट और कोई वो नहीं है। दूसरी बात, जब भी आप कमांड लाइन से फाइल डिलीट करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है कि वो आप चाहते हो कि जब भी फाइल डिलीट हो मुझसे पूछ ले, एक बार इंटरेक्ट कर ले कि करनी है कि नहीं, आर यू श्योर। तो उसके लिए एक ऑप्शन है -i फॉर इग्नोर केस, सर इंटरेक्टिव मोड, इंटरेक्टिव, इग्नोर केस, सॉरी, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल, आपको फाइल डिलीट करनी है। अगर मैंने यहाँ पे यस लिख दिया कि रिमूव कर देगा, मैंने नो लिख दिया, आप दोबारा देख लो F2 फाइल दोबारा से एक्सेस करती है, क्योंकि मैंने वहाँ नो कर दिया। अभी मैं दोबारा रन कर रहा हूँ और मैंने यस कर दिया और LS करके देखा मैंने, तो देखो F2 फाइल गायब, और ये रिकवरेबल नहीं है, रिकवर नहीं होगी, गई तो गई। तो बहुत ध्यान से देखना है। -i ऑप्शन इसलिए लगाया जाता है कि एक बार आप लगा लो कमांड के साथ, बाई चांस जल्दी जल्दी में काम कर रहे हो और आपने रिमूव चला दी, कम से कम पूछ लेगा तो आप थोड़ा पढ़ लोगे ना कि हाँ करनी है कि नहीं। सर कैपिटल आई है स्मॉल आई? स्मॉल आई, ठीक है। -i समझ में आ गया। देखो ये कह रहा है वेयर